सरल तरीके से मैं नहीं समझा सकता, तो ये करें। दूसरी बात, नौजवानों तुमसे गुजारिश है, मोबाइल छोड़ो, किताबें हाथ में ले लो। अगर तुमने 20 साल तक मोबाइल चलाया तो 20 साल के बाद तुम्हारे हाथों में कटोरे आने वाले हैं। हां, कटोरे आने वाले, भीख मांगोगे 20 साल के बाद। अगर चाहते हो कि ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया तुम्हारे कदमों के पीछे पीछे हो, आज कलम संभाल लो, किताबें पढ़ो और आगे बढ़ो। अब ये गोली और बारूद का दौर नहीं है, ये कलम का दौर है। जो जितना पढ़ेगा उतना आगे बढ़ता जाएगा, जो जितना पढ़ता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। लोग कहते हैं कि हुकूमत मुसलमानों को नौकरी नहीं देती। मैं कहता हूं गलत कहते हो तुम। किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ। मुझे बताओ, लॉकडाउन लगा तो सारी दुकानें बंद थी। जब एक दुकान कोई खुलती थी तो बीड़ी सिगरेट मसाले वालों को पता चल गया फलां की दुकान खुली है, तो जात नहीं पूछते थे, मजहब नहीं पूछते थे, मसलक नहीं पूछते थे, बिरादरी नहीं पूछते थे, चुपके जाते थे, शटल के अंदर हाथ डाला, का जल्दी से मंडल दे दे, जल्दी से पुड़िया दे दे, जल्दी से मसाला दे दे। और कितना 10 की चीज 70 में बेची गई, तुम खरीदते रहे। 100 में बेचे गया, तुम खरीदते रहे। तुमने कोई बिरादरी नहीं पूछी, जात नहीं पूछी। एक लॉकडाउन ने तुम्हें जात बिरादरी भुला दी थी। मैं कहता हूं बिला तमसील समझो, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ, ऐसे डॉक्टर बनो कि तुम्हारे पाए का कोई ना हो, हुकूमत ढूंढते हुए तुम्हारे घर आ जाएगी। ऐसे इंजीनियर बन जाओ, तुम्हारे मुकाबले का कोई ना हो, हुकूमत ढूंढते हुए तुम्हारे घर आएगी। ऐसे वकील बन जाओ कि तुम्हारे मुकाबले का कोई ना हो, हुकूमत ढूंढते तुम्हारे घर आ जाएगी। मैं कहता हूं वकील के साथ मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, सारा जमाना तुम्हारे दरवाजे पे नौकरी करने लगा। बदलो अपने तरीके। कब तक 10 बजे सो के उठते रहोगे? कड़वी सच्चाई ये लो, मैं कह के जा रहा हूं, जब तक 10 बजे सो के उठोगे कोई तरक्की नहीं कर सकते तुम। बुला लो किसी भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक और साइंटिस्ट को, बड़े से बड़े माइंडेड इंजीनियर को और माइंडेड बिजनेसमैन को, क्या हम तरक्की करेंगे, लेकिन उठेंगे 10 बजे। खुदा की कसम, मुसलमान तरक्की कर ही नहीं सकता अगर 10 बजे उठेगा तो। मिंबर पे बैठ के इतनी बड़ी कसम उठा के कहा है मैंने, जानते हो क्यों? मेरे हुजूर ने एक दिन हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। किसने कहा? अच्छा, तुम्हें किसी को ऐसी कोई मिसाल है मेरे हुजूर ने मांगा हो रब ने ना दिया हो? कभी हुआ ऐसा? बोले हैं सुन्नी बैठे ना सारे, और ना भी हो कोई भी किसी मसलक का हो, तो मैं कहता हूं कि ये इनाद की ऐनक उतार और आला हज़रत के नौकरों की बातें सुन। अगर हम सच्ची कहते हैं तो दिल पे लिख के लेके जा, और आज से तू भी बदल और बस इतना कह दे, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। हाँ, कोई भी किसी मसलक का के बैठा है, कान खोल के सुने। कभी भी मेरे हुजूर ने मांगा रब ने न दिया, ऐसा हुआ? सारे बोले हैं। दुनिया जानती है हुजूर ने कहा सूरज पलट तो पलटा, बोले पलटा के नहीं, गर्दन मत हिलाइए, जबान चलाइए, पलटा। अगर हुजूर ने इशारा किया चांद 2 टुकड़े हुआ, हुजूर ने कहा पत्थर बोले, हुजूर ने दरख्त को बुलाया चल के आया, जो हुजूर ने कहा वो हुआ। बोलो, अगर हुजूर के कहने से सूरज पलटा, हुजूर के इशारे से चांद के टुकड़े हुए, हुजूर के कहने से पत्थर बोले, हुजूर के चाहने से दरख्त चला, हुजूर के चाहने से पत्थर चले, तो मुझे बता, अगर हुजूर सुबह की बरकत उम्मत के लिए मांग रहे हैं तो क्या उम्मत को सुबह की बरकत नहीं मिली होगी? अल्लाह अकबर। आज जो ठोकरे खा रहे हो, कहते हो तावीज दे दो दुकान में बरकत नहीं है, तावीज दे दो बिजनेस में बरकत नहीं है। मैं कहता हूं पूरा कुरान गले में लटका ले, कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरे हुजूर ने कहा था मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अगर बिजनेस में बरकत चाहता है तो जैसी मस्जिद से फजर की अजान हो फौरन बिस्तर छोड़ दे, अल्लाह के घर में चला जा, सजदा करके रब को दिखा दे, उसके बाद वहां से निकल दुकान पे चला जा। जब ये सारी दुनिया 10 बजे दुकान खोलेगी तो दुकान बंद करके घर आ जा। कोई कहेगा दुकान क्यों बंद की है? अब मार्केट खुल रही है तो कह देना मार्केट तेरी खुल रही है, खुदा ने मेरी रोजी तो फजर की नमाज में अता फरमा डाली थी। अगर बरकत चाहते हो फजर में उठना पड़ेगा।
जो कौम 3 बजे रात को सो रही है वो फजर में उठ जाएगी? लाते मारोगे तब भी नहीं उठेंगे, गधों की तरह पड़े रहेंगे। हाँ, इसलिए वक्त पे सोया करो। अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है तो टाइम से सो जाया करो। उनसे पूछो जिन्हें सोने के बिस्तर नसीब नहीं होते, पत्थरों पे पड़े रहते हैं, और तुम्हें बिस्तरों में नींद नहीं आ रही? ये नींद भी नसीब से अल्लाह देता है। वो किसी ने कहा था ना, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। हाँ, ये नसीबों से अल्लाह नींदें देता है, वरना करोड़पति लोगों को नींदें नहीं आ रही, गोली खा खा के मरने के करीब हैं, नींदें नहीं आ रही है। अगर सुकून से सोना चाहते हो भाई, एक बार तो सही कर दो इसे। है खैर, कोई बात नहीं, इसमें ऑपरेटर साहब की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये कभी कभी लीड हिल जाती है, मगर जब उसकी हिलती है तो हमारी भी हिल जाती है थोड़ी सी। हाँ, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बीच बीच में। तो नौजवानों, टाइम से सोया करो, टाइम से उठा करो। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मैंने इतनी देर आपको समझाया, पूरी तकरीर का माहसल ये है, बेटियों को पर्दे में रखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मोबाइल की लानत से दूर रहेंगे। कुछ तो कतई नहीं बोले। लानत से मतलब ये कि आप ज़रूरत भर मोबाइल इस्तेमाल करें। ये चीज़ ऐसी है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ये आपको खा जाएगी, बर्बाद कर देगी आपको। ज़रूरत भर इस्तेमाल करो। हाँ, पता नहीं लोग 24-24 घंटे यूट्यूब चलाते रहते हैं, हम तो फ़ोन उठाने में ही पगला जाते हैं। कैसे दिमाग लगाते हो इतना? कम से कम इसको इस्तेमाल दुरुस्त करो, सही वक्त पे सोया करो। और